तो कल के सेशन के अंदर जैसे कि हमने बेसिक एचटीएमएल का फॉर्मेट हमने देखा था कि आप एचटीएमएल कैसे स्टार्ट करते हैं और किस तरह से आप एचटीएमएल को आप लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, आज के सेशन के अंदर मैं आपको थोड़ा सा और इसके डिटेल के अंदर मैं आपको बताऊंगा एचटीएमएल के बारे में। और एचटीएमएल के साथ साथ हम आज के सेशन के अंदर थोड़ा सा सीएसएस के बारे में भी देखेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट की भी कभी मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि जावास्क्रिप्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन भी हमारा तकरीबन इसी से रेलिवेंट होगा। ओके। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने कल आप लोगों को असाइनमेंट्स दिए थे, तो एक्चुअली मुझे काफ़ी खुशी हुई आप लोगों से कि आप लोगों ने जो है वो असाइनमेंट्स काफ़ी हद तक जो है वो लोगों ने कंप्लीट किए और मुझे फिर आप लोगों ने भेजे भी। तो थैंक यू सो मच आप लोगों ने के असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए। असाइनमेंट्स मोस्टली जो है वो सही किए थे। इतनी कोई मेजर मिस्टेक्स मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन ये है कि मैं और ज़्यादा डिटेल के अंदर मैं देखूंगा तो फिर उसके अंदर ये है कि मैं आप लोगों को प्रॉपरली उसका फीडबैक मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। ओके। अच्छा, तो आप लोग अपने आप को म्यूट पे रखिएगा और अपना नोट पैड अगर आप लोग अपने साथ रख सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है। तो उसके अंदर ये है कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे तो आप लोग उसको नोट डाउन करके मुझसे आखिर में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके। तो कल के सेशन के अंदर जैसे कि हमने देखा था कि H1 को हम कैसे यूज़ करते हैं और पैराग्राफ को हम कैसे यूज़ करते हैं और हेडिंग के जो मल्टीपल हमारे पास टैग्स होते हैं उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि हमारा टैग जो है वो टैग एक्चुअली होता क्या है और टैग को हम स्टार्ट कैसे करते हैं और टैग को हम क्लोज कैसे करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ। टैग को स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाना होता है, ठीक है, और लेस देन का साइन लगाना होता है, तो और बीच में आपको अपने टैग का नाम लिखना होता है, ठीक है। तो इससे आपका टैग यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये स्टार्ट होने के बाद अगर आपको ये टैग क्लोज करना होता है तो क्लोज करने के लिए आप स्लैश लगाते हैं और स्लैश लगाने के बाद आपका जो है वो टैग क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो मतलब सेम आपका टैग जैसे आप स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से आप टैग को क्लोज भी करते हैं, लेकिन बस डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर आपको स्लैश लगाना होता है ग्रेटर देन के साइन के बाद, सॉरी लेस देन के साइन के बाद। ओके। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर जो आपके पास हेडिंग के टाइप्स होते हैं वो आपके पास यहाँ पे 6 किस्म की आपके पास हेडिंग्स होती हैं। सबसे पहले आपके पास मेन हेडिंग होती है, फिर उसके बाद आपके पास इसकी सब हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। सब हेडिंग्स के बाद आपके पास यहाँ पर पैराग्राफ होता है जो कि आप यहाँ पर राइट डाउन करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर अच्छा, एक चीज मैं आपको इसके अंदर और बता दूं कि जो आपकी ये मेन हेडिंग होती है H1 की, एक बात अपने जहन में रखिएगा कि H1 की हेडिंग के जो आपकी होती है ये आपकी एक पेज पर एक ही हेडिंग होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई एक मेन पेज है, कोई होम पेज है आपका और उसके अंदर आप एक हेडिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं, मेन हेडिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो एक पेज पर आपका एक ही H1 का टैग होता है। आप मल्टीपल चाहें तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती कि आप मल्टीपल टैग्स जो है वो आप यहाँ पे लगाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ तो यहाँ पर आपको जो है काफी सारी हेडिंग्स आपको यहाँ पर इस तरह से नजर आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर तो ये आपको कोई एरर भी नहीं दिखाएगा और सारी चीजें आपको यहाँ पर सही नजर आएंगी। लेकिन ये आपको ये इसकी जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से कि आप जो है एक पेज पर मल्टीपल आप मेन हेडिंग के टैग्स आप यहाँ पर लगाएं, ठीक है। तो एक पेज पर आपका एक ही H1 का टैग होता है, बाकी हेडिंग 2, 3, 4, 5, 6 इनको आप रिपीट कर सकते हैं जितना आप चाहें, ठीक है। तो उसके इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन H1 का जो टैग होता है वो आपका एक ही मेन टैग होता है जो कि आपका एक पेज पर एक होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जैसे कि हमने ये CSS का सॉरी जैसे कि हमने यहाँ पर HTML को हमने यहाँ पर देखा कि HTML को आप यहाँ पर किस तरीके से आप यहाँ पर रेंडर करते हैं। तो HTML को तो आप यहाँ पर इस तरीके से रेंडर कर लेते हैं, लेकिन HTML के बाद आपके पास यहाँ पर होती है CSS, ठीक है। यहाँ पर CSS को करने के लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, CSS को आप क्यों यूज करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि CSS को आप यूज करते हैं कोई भी किसी भी किस्म की आपको स्टाइलिंग अगर देनी हो अपनी इस HTML के पेज के ऊपर, अगर आपको कोई स्टाइलिंग देनी हो। स्टाइलिंग से मुराद ये है कि आपको फॉर एग्जांपल इसका फॉन्ट स्टाइल आपको चेंज करना है, या फिर आपको इसका बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है, या फिर आपको इसको एक बटन का शेप आपको देना है। तो वो सारे काम आप करते हैं CSS की मदद से। मतलब जितना भी आपका स्टाइलिंग का काम होता है वो सारा काम आपका हो रहा होता है CSS की मदद से, ठीक है। ओके। अच्छा, CSS के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि CSS का जो काम होता है वो आपका स्टाइलिंग करना होता है। आपके पेज के ऊपर जितना भी आपका फॉर्मेट होता है उसकी फॉर्मेटिंग ठीक करना होता है, ठीक है। CSS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। ये आपकी CSS की फुल फॉर्म होती है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। अच्छा, फिर इसके बाद अब मैं आपको बताऊं कि CSS को लिखने के यहाँ पर 3 तरीके होते हैं।
एक सीएसएस आपकी होती है इनलाइन। इनलाइन का मतलब ये है कि आप यहाँ पर एक अच्छा, जो भी आपके पास यहाँ पर टैग्स होते हैं ना, मैं इसका थोड़ा सा आपको एक बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक टैग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एक टैग है। अब इसके अंदर आप कोई भी नाम आपका हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको आपको समझाने के लिए टैग नेम में यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जाहिर है कि कोई भी आपका टैग नेम यहाँ पर हो सकता है, जैसे कि बॉडी है, H1 है, ठीक है। और भी इसके काफ़ी सारे टैग्स होते हैं, वो मैं आपको जैसे जैसे हमारी क्लासेस चलती जाएंगी मैं आपको और इसके मजीद टैग्स मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक, बताता जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, टैग नेम जैसे कि आप यहाँ पर ऐड करते हैं, अब टैग नेम के साथ आप जब यहाँ पर स्पेस देते हैं, तो स्पेस देने के बाद, अच्छा स्पेस आप देते हैं कहाँ पर, जब आपका जहाँ पर आपका ये लेस देन का साइन होता है, जो आपका ओपनिंग टैग होता है उसकी बात कर रहा हूँ। जो आपका क्लोजिंग टैग होता है उसके अंदर उसका मैं आपका आपसे नहीं कह रहा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका टैग जो है वो यहाँ पर क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पर स्पेस देने की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप अपने टैग को ओपन करते हैं। तो ओपन करते वक्त जो आपका ग्रेटर देन का साइन होता है, उससे पहले आप यहाँ पर कोई भी अपना एट्रीब्यूट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। एट्रीब्यूट आपका क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर टैग है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर टैग है H1 का, ठीक है। तो जो आपके पास यहाँ पर H1 का टैग है, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट आपका होता है स्टाइल, ठीक है। और कोई भी आप यहाँ पर जब एट्रीब्यूट लगाते हैं तो हर एट्रीब्यूट के अंदर उसकी दो चीजें होती हैं जो कि आपको यहाँ पर मेंशन करनी होती है। एक होती है आपकी की, ठीक है, इसको हम कहते हैं की। एट्रीब्यूट का ये नेम होता है, आप इसको की कह लें या फिर आप इसको नेम कह लें। एट्रीब्यूट का ये नेम होता है स्टाइल, और स्टाइल के बाद मतलब या इसको आप एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं और इसको आप प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एक ने इसका एक एट्रीब्यूट होता है स्टाइल, और स्टाइल आपका जो है वो एक एट्रीब्यूट का नाम है आपका, ठीक है। अब हर एट्रीब्यूट की आपकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर स्टाइल नजर आ रहा है, तो स्टाइल की यहाँ पर एक वैल्यू होती है, जिसको आप वैल्यू को आप यहाँ पर इस तरीके से आप डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू को यहाँ पर डिफाइन करने के बाद आप यहाँ पर क्या करते हैं, अब आप यहाँ पर क्या बताते हैं कि आपका ये स्टाइल ये एक एट्रीब्यूट है। इस एट्रीब्यूट के बाद आपके पास यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है। आपको स्टाइल के अंदर वैल्यू क्या डिफाइन करनी है, यहाँ पर आप अपनी CSS लिखते हैं। CSS का से मुराद ये है कि जो भी आपको स्टाइल यहाँ पर करना है वो आप यहाँ पर राइट डाउन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इस H1 के बजाय मैं स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ इस H1 के ऊपर, ठीक है। ये मैंने स्टाइल अप्लाई किया, और स्टाइल अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कलर, और कलर डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ फॉर एग्जांपल रेड, ठीक है। ये सिंपल सा मैंने एक एट्रीब्यूट के ऊपर मैं एक एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पर ऐड किया स्टाइल का, और स्टाइल के अंदर मैंने यहाँ पर कलर रेड मैंने यहाँ पर दे दिया। कलर रेड देने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर जो कलर मैंने लिखा है इस ये मेरा CSS का पार्ट है। मतलब ये जो आप यहाँ पर स्टाइल का जो ये पूरा पार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेरा CSS, ये मेरी CSS है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको जो बता रहा हूँ ये अभी आपको मैं फर्स्ट टाइप आपको CSS की बता रहा हूँ, जो कि आपकी गुड प्रैक्टिस नहीं होती। बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर ये चीज़ नहीं आती है कि आप इसको अपनी CSS को आप इस तरीके से इस तरीके से आप किसी भी टैग के ऊपर आप अप्लाई करें, ठीक है। मतलब स्टाइल के टैग को आप किसी भी टैग के ऊपर आप अप्लाई करें, ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टाइल को किसी भी CSS को अप्लाई करने के लिए आपके पास यहाँ पर तीन तरीके होते हैं। एक तरीका होता है आपके पास इनलाइन स्टाइल, इसको हम कहते हैं इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल का मतलब ये है कि जो जो टैग आपने बनाया है उसी के ऊपर आपने जो है वो CSS अप्लाई कर दी, ठीक है। और एक तरीका आपका होता है इन ऑन पेज स्टाइल। ऑन पेज का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लगाता हूँ, मैं अच्छा, जब आप इन पेज स्टाइल की जब आप बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपके पास दो तरह के सिलेक्टर्स होते हैं, जो कि मेन सिलेक्टर्स, मैं आपको कह सकता हूँ कि ये दो तरह के मेन सिलेक्टर्स आपके पास होते हैं। एक आपके पास होती है क्लास, और एक आपके पास होती है ID, ठीक है। अच्छा, अगर आप नॉर्मली अगर आप नॉर्मल केसेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो ID का क्या मतलब होता है, ID का मतलब होता है आपका आइडेंटिफायर, ठीक है। आइडेंटिफायर आपका क्या होता है कि आपके आईडी जो आपकी होती है वो हमेशा आपकी यूनिक होती है, ठीक है। यूनिक का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सीरियल नंबर अगर आप कोई देखें, या फिर अगर आप कोई एम्प्लॉय नंबर अगर आप कोई देखें, या फिर आप कोई स्कूल के अंदर अगर आप किसी बच्चे का कोई रेफरेंस नंबर या फिर आप उसकी ID का नंबर अगर आप देखेंगे, तो वो ID के अंदर क्या होता है कि वो आईडी आपकी जो है वो यूनिक होती है। अच्छा, ये ID और क्लास आप यहाँ पर क्यों डिफाइन करते हैं, ये आप डिफाइन यहाँ पर करते हैं ताकि आप यहाँ पर अपने इस किसी भी टैग को आप सिलेक्ट करके उसके ऊपर आप स्टाइल अप्लाई कर सकें, ठीक है। जैसे कि अभी तो हमने यहाँ पर स्टाइल अप्लाई कर दिया कलर रेड। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आपको यहाँ पर हेडिंग के ऊपर आपको रेड कलर आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर इनलाइन स्टाइल मैंने यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है।
अच्छा, ये तो मैंने इनलाइन स्टाइल यहाँ पर ऐड किया, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती। अब अगर आपको अच्छा, अब ये इनलाइन स्टाइल अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहें तो आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, ये मैं आपको बताते चलूं कि एक इसके अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर मैं लगाता हूँ एक और एट्रीब्यूट। ठीक है, इस एट्रीब्यूट का जो नाम है वो है क्लास, और क्लास के ऊपर मैं बता देता हूँ फॉर एग्जाम्पल हेडिंग 2। ठीक है, अच्छा, ये हेडिंग 2, ये जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, ये आप कोई भी चीज़ आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ से मुराद ये है कि कोई भी नाम आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास के अंदर जो भी आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे वो आपका कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं होता, वो यहाँ पर आप कोई भी नाम आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर आप स्मॉल केस के अंदर आप डिफाइन करेंगे, और स्मॉल केस के अलावा आप यहाँ पर जो है वो कोई इसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है इसकी नेमिंग कन्वेंशन की, वो मैं आपको बताता चलूँ। इसके अंदर आप नंबर को शुरू में यूज नहीं करते। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, आप नंबर को शुरू में यूज नहीं करते, नंबर आपका बीच में या फिर आखिर में आपका नंबर हो सकता है। ओके, ये क्लास का नाम हमने यहाँ पर अप्लाई किया हेडिंग 2। अच्छा, हेडिंग 2 के अंदर जो नेमिंग कन्वेंशन होती है इसका, इसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक हेडिंग का नाम है वो है सिंगल हेडिंग। ठीक है, तो इसके अंदर आप यहाँ पर स्पेस यूज नहीं करते। अगर आपकी एक ही क्लास आपकी ये है तो इसके अंदर आप स्पेस यूज नहीं करते। अगर आप यहाँ पर स्पेस यूज करेंगे तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर इस टैग के ऊपर आपने यहाँ पर 3 अलग अलग क्लासेस आपने यहाँ पर अप्लाई करी है। एक क्लास आपने अप्लाई करी है हेडिंग 2, एक क्लास आपने अप्लाई करी है सिंगल, और एक क्लास आपने अप्लाई करी है हेडिंग। ठीक है, तो ये आपकी 3 अलग अलग क्लासेस यहाँ पर आपकी हो जाती हैं। तो इसके अंदर अगर आपको एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल वर्ड्स अगर आपको यूज करने हैं तो आप यहाँ पर कैमिल केस आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कैमिल केस के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके पास अच्छा, कैमिल केस के अंदर यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास यहाँ पर वर्ड होता है, इस वर्ड के अंदर जो आपका वर्ड का सेपरेटर होता है, उस सेपरेटर के वर्ड के अंदर आप इसके फर्स्ट लेटर को आप कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका कैमिल केस आपका बन जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैमिल केस। ठीक है, अगर मुझे कैमिल केस के अंदर लिखना है तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखने के बजाय स्पेस रिमूव करूंगा और सी को मैं कैपिटल कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि जो मेरा ये वर्ड है ये मेरा एक ही वर्ड बन जाएगा विदाउट जो भी इसका हाइफन है या फिर कोई भी आपको कॉमा या फिर कोई भी आपको अंडरस्कोर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सर इस तरह समझ के नहीं आया। नेमिंग कन्वेंशन को, सॉरी सर मुझे समझ नहीं आया ये वाला सीन, ये वाला काम कैमल केस वाला एक बार वापस बता दें। अच्छा, मैं बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, एक एक टैग के ऊपर आप मल्टीपल क्लासेस आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल क्लासेस को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होता है, आपको यहाँ पर सिंपल एक स्पेस देना होता है जिससे आप मल्टीपल क्लास आप अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपकी ये क्लास एक्चुअली अप्लाई कैसे होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अब कलर दे दिया, कलर रेड। अगर मुझे इस H2 के ऊपर फॉर एग्जाम्पल कलर ऑरेंज देना है तो वो ऑरेंज कलर में यहाँ पर कैसे अप्लाई करूंगा। एक तो तरीका मेरा ये है कि इनलाइन स्टाइल का, और दूसरा तरीका मेरा ये है कि हेड के अंदर मैं यहाँ पर एक टैग यहाँ पर लगाऊंगा स्टाइल। ठीक है, और इस स्टाइल के टैग के ऊपर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेडिंग 2। अच्छा, वो कैमिल केस वाला मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी ना, तो फिर कैमिल केस आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ठीक जैसे है कि ठीक मैंने है। यहाँ पर हेडिंग 2 लगाया, अब हेडिंग 2 के अंदर अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर मैंने लगाया है डॉट। ठीक है, अच्छा, डॉट मैं यहाँ पर क्यों लगाता हूँ, डॉट लगाने का मकसद ये है कि जो यहाँ पर मेरी क्लास होती है, ये क्लास रिप्रेजेंट करती है डॉट से। ठीक है, तो डॉट का मतलब ये है कि आप हेडिंग 2 का जो स्टाइल है, फॉर एग्जाम्पल हेडिंग 2 के ऊपर मैं यहाँ पर दे देता हूँ कलर ऑरेंज। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या बताया है कि यहाँ पर हेडिंग 2 की जो क्लास है, क्लास का कैसे पता चलेगा इसको, वो सर ऐसे आपकी पता आवाज चलेगा। कट रही है। हेलो, अब आ रही है आपको मेरी आवाज? यस सर। ओके, यस सर, आ रही है आपके पास। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर क्लास का आपको कैसे पता चलेगा। क्लास का पता करने के लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं कि आपने जब यहाँ पर क्लास लिखा है तो क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहाँ पर लगाते हैं डॉट। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको 2 सिलेक्टर बताए, एक मैंने आपको बताया क्लास, और एक सिलेक्टर इसका और होता है, वो होता है आपकी आईडी। अभी भी रुकी। जी, अब आ रही है आपको मेरी आवाज? अब अब बिल्कुल सही। ओके, अच्छा, एक यहाँ पर मैंने आपको सिलेक्टर बताया क्लास का। ठीक है, क्लास को आप रिप्रेजेंट करते हैं डॉट के साथ। डॉट का मतलब ये है कि आप ये वाला जो स्टाइल आपने अप्लाई किया है ये आप उस क्लास के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं जिसका नाम है हेडिंग 2।
अब हेडिंग 2 की क्लास नीचे आपने कहाँ पर डिफाइन करी हुई है, ये डिपेंड करता है। अगर आपने ये क्लास इसके ऊपर डिफाइन करी हुई है तो आपका ये वाला स्टाइल जो है वो आपका इस क्लास इस टैग के ऊपर अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर हेडिंग 2 का अगर मैं यहाँ पर जाके स्टाइल चेक करता हूँ तो आपको यहाँ पर हेडिंग 2 जो हमारी है उसका कलर आपको ऑरेंज नजर आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी ऑरेंज दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं ऑरेंज से हटा के फॉर एग्जाम्पल कोई और कलर में इसका करता हूँ तो अब आपको ये जो हेडिंग है आपकी वो आपको डिफरेंट कलर के अंदर आपको नजर आएगी, ठीक है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया सर कि एक जो सवाल आपका, पूछना है। जी सॉरी, बोले। सॉरी सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आपने जैसे हेडिंग टू क्लास के आगे आपने हेडिंग टू लिखा, ठीक है, ये तो समझ आ कि कोई क्लास का कोई नाम है, तो जी आगे क्या जरूरी होता है कि हम हेडिंग्स के इतने लंबे लंबे नाम रखें? कोई भी नाम रख सकते हैं ना, जी मैं आपको यही मैंने अपने आपको इजी के बताया है। लिए। जी जी मैंने आपको यही बताया कि जो आपकी क्लास है, क्लास के अंदर जो भी आप वर्ड यहाँ पे डिफाइन करते हैं वो आप अपनी मर्जी से डिफाइन करते हैं, ये आपके फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हेडिंग 2 के बजाय यहाँ पर मैं रख देता हूँ H2, ठीक है। तो H2 जो यहाँ पर मैंने रखा है, ये H2 फिर मुझे यहाँ पर भी रखना पड़ेगा ताकि ये नाम हमारे जो है वो सेम हो, ठीक है। सही, ठीक है सर, सही। ओके, सर मेरा ये एक जो, सवाल है, मुझे होमवर्क जी जी करना बोले, था। जी बोले बोले, जी सर मेरा बोले। एक सवाल था, मुझे होमवर्क करना था, वो आपने वीडियो एक ही दिया, हालांकि क्लास थी। वीडियो एक ही दिए का क्या मतलब है? मतलब आपने जो कल क्लास ली थी वो तो कम से कम 1 से 1.25 घंटे की क्लास थी, लेकिन आपने जो व्हाट्सएप पे वीडियो जो जूम की रिकॉर्डिंग भेजी है वो सिर्फ 33 मिनट की। अच्छा नहीं, इसके अंदर मैंने क्या किया है, इसके अंदर मैंने आपको भेजी है प्लेलिस्ट, ठीक है। तो प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पर आपको 3 वीडियोस आपको यहाँ पर नजर आएंगी अलग अलग, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, समझ गया मैं। मैंने आपको कोई एक वीडियो नहीं भेजी थी, मैंने आपको असल में प्लेलिस्ट भेजी थी। तो जो भी आपकी सेशंस की जो भी हम आपकी वीडियोस होंगी फ्रंट एंड की, वो सारी आपको यहाँ पर आपको नजर आएंगी, ठीक है। ठीक है सर, जज़ाक अल्लाह, समझ गया मैं। नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हेडिंग 2 का जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है ये आपकी मर्जी का नाम होता है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपका जो डॉट आता है वो डॉट आपका क्लास के साथ आता है, लेकिन वो डॉट आपका यहाँ पर टैग के अंदर नहीं आता। डॉट जो आपका आता है वो आपका आता है CSS के अंदर, ठीक है। तो ये हमने जो यहाँ पर लिखी है ये हमने लिखी है CSS, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर मैंने आपको एक सिलेक्टर तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया क्लास का, लेकिन अगर आपका यहाँ पर एक क्लास के साथ साथ आप यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल क्लासेस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर H2 के अंदर मैं यहाँ पर एक क्लास यहाँ पर और लगा देता हूँ, फॉर एग्जांपल H2 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये क्लास लगाई है H2 सेकंड के नाम से, और H2 सेकंड के ऊपर मैं यहाँ पर क्लास अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्लास अप्लाई करता हूँ सियान, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ ब्लू, ठीक है। ये H2 के ऊपर मैंने यहाँ पर लगाया है कलर ब्लू, और यहाँ पर H2 सेकंड के अंदर मैंने यहाँ पर कलर लगाया है सियान, ठीक है। और यहाँ पर मेरी दोनों क्लासेस यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो रिफ्रेश करने के ऊपर आपको यहाँ पर सियान कलर नजर आएगा, आपको यहाँ पर ब्लू कलर नजर नहीं आएगा। वो किस वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। इंस्पेक्ट आप कैसे करते हैं कि आप यहाँ पर सिंपल राइट क्लिक करेंगे अपने ब्राउजर के ऊपर, और राइट क्लिक करने के बाद आप चूज कर लेंगे इंस्पेक्ट का ऑप्शन, ठीक है। तो जब आप इंस्पेक्ट का ऑप्शन आप चूज करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि आपकी जो CSS है इस टैग के ऊपर, जो आपकी HTML है इस टैग के ऊपर जो आपकी CSS है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये जो टैग हमने यहाँ पर लगाया है H2 और H2 सेकंड के नाम से, इसके ऊपर जो आपकी CSS है वो CSS आपकी H2 कलर ब्लू जो है वो यहाँ पर कट हो रहा है, और यहाँ पर H2 सेकंड जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। उसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो आपकी HTML जब यहाँ पर आपकी रेंडर होती है, सॉरी, तो जब यहाँ पर आपकी HTML रेंडर होती है तो रेंडर होते वक्त वो आपकी HTML कैसे रेंडर होती है, वो आपकी ऊपर टॉप से बॉटम तक आपकी लाइन बाय लाइन आपकी HTML रीड करता है ब्राउजर, ठीक है। तो ब्राउजर के ऊपर फॉर एग्जांपल जैसे ही आप यहाँ पर पेज रिफ्रेश करते हैं
तो पेज रिफ्रेश जब जैसे ही आप यहाँ पर करते हैं तो आपका जो ब्राउजर होता है वो ब्राउजर आपकी पूरी HTML को लाइन बाय लाइन रीड करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। मतलब ऊपर से रीड करना शुरू करेगा और नीचे तक वो आपका रीड करता हुआ आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो रीड करता है, यहाँ तक वो पहुंचता है आपका ब्राउजर, तो यहाँ पर उसको मिलता है कलर ब्लू। लेकिन उसी की नेक्स्ट लाइन के ऊपर इसको यहाँ पर मिल जाता है कलर सियान, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जैसे कि आपका एक ही टैग के ऊपर ये दोनों स्टाइल आपके अप्लाई हुए हैं, ये नंबर्स आपके कलर के कोड्स होते हैं, इनको आप फिलहाल इग्नोर करिएगा, इसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ। ये नंबर जो होती हैं ये आपके कलर के कोड्स होते हैं, ठीक है। सर ये एक बार अभी कलर एक जो आपने लगाए थे वापस बता देंगे? जी मैं बता दूँ। आपने एक कलर लगाया था, ये, हाँ यही वाला, एक बार आप वापस बता देंगे? ये सियान जो मैंने लगाया है यहाँ पे, जी जी। ओके। अच्छा, ये कलर जो आपकी होती है ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। ये क्या करता है कि जो आपका टेक्स्ट का जो कलर है, इस टेक्स्ट के कलर को यहाँ पर हम चेंज करते हैं कलर की प्रॉपर्टी की मदद से, ठीक है। ये कलर जो है ये आपका एक CSS की एक प्रॉपर्टी है कलर। ये कलर की प्रॉपर्टी आप किसी भी क्लास के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर आपकी एक कलर जो है वो अपडेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है, इसके लिए शर्त ये है कि जो आपकी क्लास है, ये क्लास आपकी किसी भी टैग के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए जहां पे आप अपने कलर को अपडेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर इस हेडिंग का कलर मुझे अगर यहाँ पर चेंज करना है, कलर के बजाय मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसका फॉन्ट साइज में चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक क्लास बनाता हूँ और क्लास के ऊपर मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ H5, ठीक है। ये मैंने एक सिंपल क्लास बनाई है, ये क्लास के ऊपर मैं नाम अप्लाई करता हूँ H5, और यहाँ पर इसी तरीके से मैं यहाँ पर H5 की क्लास डिफाइन करने की करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट साइज 50 पिक्सल, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर इसको न्यू टैब के ऊपर खोल लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंस नजर आए। तो अभी अगर आप यहाँ पर H5 का अगर आप साइज देखेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर आपको इसका साइज डिफरेंट नजर आ रहा है, जबकि आप अगर पुराना वाला साइज देखेंगे तो आपको यहाँ पर H5 का साइज जो है वो आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि आप यहाँ पर अपने पास जो आप यहाँ पर इस तरीके से जो भी स्टाइल आप यहाँ पर लगाते हैं वो यहाँ पर क्या करता है, आपका ओवरराइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी जो आपके पास सियान कलर आ रहा है, अब सियान के बजाय अगर आपको ब्लू कलर चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिंपल ये है कि H2 को आप यहाँ से उठा के आप इसके ऊपर आप मूव कर दें तो आपके पास यहाँ पर जो आपका हेडिंग 2 का जो कलर है वो आपके पास ब्लू आ जाएगा। वो किस वजह से आएगा, क्योंकि पहले आपकी जो HTML रीड करेगा डॉक्यूमेंट को, करते ही वो आप पहले इसको अप्लाई करेगा, फिर इसको अप्लाई करने के बाद जैसे ही वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा तो नेक्स्ट लाइन पे जाकर वो इसको अप्लाई कर देगा और ये वाला आपका ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि एक टैग के ऊपर एक प्रॉपर्टी आपकी एक ही दफा अप्लाई हो सकती है, बार बार अप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब अगर आपने एक ही टैग के ऊपर आपने मल्टीपल क्लासेस आपने दी और हर क्लास के ऊपर आप जो है वो सेम प्रॉपर्टी आप देंगे, जैसे कि कलर या फिर कोई और प्रॉपर्टी आप देंगे, तो उसके अंदर जो आपकी लास्ट वाली प्रॉपर्टी है वो आपकी अप्लाई होती है, उससे पहले वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, ठीक है। तो ये बात अपने जहन में रखिएगा जी। और कोई इसके अंदर आपका कोई क्वेश्चन? सर एक मेरा क्वेश्चन है। जी अच्छा सर, जैसे आपने एक टैग के अंदर जैसे H1 है या H2 जो भी है, उसमें हमें जब प्रॉपर्टीज लगाते हैं, एट्रीब्यूट्स लगाते हैं, ये आईडी का या क्लास का, दोनों में से एक ही लगेगा कि दोनों भी लग सकते हैं? ये वैसे एक टैग के ऊपर दोनों लग सकते हैं, लगने की प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल लेकिन इसके अंदर जो है वो इसका यूजेज क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर H2 आपने अप्लाई किया और यहाँ पर आपने H2 सेकंड अप्लाई किया और आईडी के अंदर आप दे देते हैं H2 प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ PR, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ H2 प्राइमरी, और जैसे कि आप आईडी को डॉट के साथ आप लिखते हैं, इसी वो हैश सॉरी के साथ सॉरी होता है। सॉरी आप क्लास को डॉट के साथ आप लिखते हैं। अपने आप को जी म्यूट कर दिएगा प्लीज, मैं आपको बता दूं। श्योर सर, सॉरी। अच्छा, जैसे कि आप यहाँ पर क्लास को डॉट के साथ आप लिखते हैं, इसी तरीके से आप आईडी को लिखते हैं हैश के साथ, ठीक है। तो जैसे कि आपने यहाँ पर क्लास को हमने लिखा डॉट के साथ, इसी तरीके से आप आईडी को लिखेंगे हैश के साथ, ठीक है। तो जो आपने यहाँ पर आईडी के अंदर जो वैल्यू आपने डिफाइन करी है वो वैल्यू आप यहाँ पर हैश के साथ आप लिखेंगे, और यहाँ पे हैश के साथ लिखने के बाद हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2 के ऊपर हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं कलर, और कलर के ऊपर मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल येलो, ठीक है। अच्छा, H2_PR के ऊपर मैंने यहाँ पर येलो अप्लाई किया, और येलो अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पर इसका कलर जो है वो आपको येलो नजर आएगा, ठीक है। और येलो के साथ साथ अगर आप यहाँ पर इसके कलर को अगर आप यहाँ पर मूव कर देंगे
तो तब भी आपको ये कलर आपको येलो नजर आ रहा है, ठीक है, जबकि इसके कलर को हमारी लॉजिक के हिसाब से इसके कलर को अपडेट हो जाना चाहिए H2 कलर ब्लू के अंदर, ठीक है। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि आपका H2 जो है वो बाद वाली लाइन के अंदर लाइन में आ रहा है, तो वो आपका ये वाला पार्ट अपडेट हो जाना चाहिए, लेकिन ये अपडेट नहीं हुआ। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि जो आप स्टाइल अप्लाई करते हैं वो स्टाइल आपका जो ब्राउजर है, वो ब्राउजर सबसे पहले प्रायोरिटी देता है आपकी आईडी को, ठीक है। वो आपकी आईडी के ऊपर स्टाइल अप्लाई करेगा, फिर उसके बाद वो आपके कलर क्लासेस को काउंट करता है, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास यहाँ पर जो आपको स्टाइल यहाँ पर नजर आ रहा है वो आपको यहाँ पर येलो स्टाइल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। और येलो स्टाइल आपको क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर येलो स्टाइल हमने इसकी क्लास के ऊपर हमने यहाँ पर सॉरी इसकी आईडी के ऊपर हमने यहाँ पर येलो स्टाइल हमने इसका दे दिया है, ठीक है। तो आईडी जो है वो आपकी प्रायोरिटी होती है, जो कि ब्राउजर आपका जो है वो जो स्टाइल अप्लाई करता है वो आपका आईडी का सबसे पहले स्टाइल अप्लाई करता है, बाद में क्लासेस का स्टाइल अप्लाई करता है, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला पार्ट आपको क्लियर है। सर जी एक सवाल है मेरा, जी बोलें। जस्ट ये भी क्लियर कर दें कि आईडी यूनिक होती है, हम 2 दफा ये नाम यूज नहीं कर सकते जो आपने टॉप पे यूज किया है। जी और मैंने क्लासेस बताया। की हम सेम नाम कहीं पे भी रख सकते हैं, जैसे क्लासेस मैंने H2 ली, H2 मैं कहीं पे भी लिखूंगा तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। जो होगी हमारी क्लास होती है, आईडी जो होती है वो यूनिक होती है, हम डबल नहीं रख सकते आई थिंक। जी ये मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले ही, मैंने आपको बताया कि एक स्कूल के अंदर फॉर एग्जांपल आपकी कोई आईडी होती है, तो वो आईडी आपकी यूनिक होती है हर बच्चे की, ठीक है। तो आईडी आपकी ठीक रिपीट है, नहीं हो सकती, क्लास आपकी रिपीट हो सकती है। ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। और इसमें मैंने जो बात क्लियर करनी थी, जो हम इनलाइन लिखते हैं, जी जी। इनलाइन में इंटरनल में और एक्सटर्नल में प्रायोरिटी वो देता है इनलाइन को। मैं अभी एक्सटर्नल की तरफ आया नहीं हूँ, मुझे आने दे थोड़ा सा आगे, ठीक है, फिर आपको ये चीज क्लियर चलिए हो फिर जाएगी। ठीक है, अच्छा ओके ओके। सर, सर ये जो जी सर आपने जो ये जो एच क्लास और आईडीज लिखे है, ये यहाँ पे हेड के ऊपर, यहाँ यहाँ ये जी जी। आपने इनलाइन की, ये इनलाइन का टेक्स्ट लिखे आपने, देखिए एट्रीब्यूट्स इनलाइन लिखे। मैं आपको ये बता देता हूँ, थोड़ा सा इसका डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूँ। जो इनलाइन हम्म, आपकी होती है इसको हम कहते हैं इनलाइन, जो कि आप इसके टैग के ऊपर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये वाली जो आपकी अच्छा सीएसएस होती है ये होती है आपकी इन पेज सीएसएस, जिसको आप अप्लाई करते हैं अपने पेज के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका दूसरा स्टाइल, दो स्टाइल मैंने आपको बताए हैं। एक स्टाइल अभी एक इसका तरीका अभी बाकी है, जो कि मैं आपको अभी बताने लगा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो ठीक है, समझ गया, ये मैं मैंने आपको समझ एक गया। ये मैंने आपको एक तरीका बताया जिसको आप इनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और मैंने आपको ये दूसरा तरीका बताया जिसको आप अपने हेड के सेक्शन के ऊपर आप स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर आप क्लासेस के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्लासेस और आईडी के अंदर डिफरेंस ये होता है कि क्लासेस जो आपकी होती हैं वो आपकी जो है वो आपकी रीयूजेबल क्लासेस होती हैं, और आईडी जो होती है वो आईडी आपकी एक पेज के ऊपर एक ही दफा यूज होती है, वो मल्टीपल टाइम्स आपकी आईडी जो है वो यूज नहीं हो सकती, ठीक है। तो आईडी फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर H2_PR आपने रख दी, तो यहाँ पर आप वो आईडी आप यहाँ पर नहीं रख सकते, ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है। तो ये आईडी जो आपकी होती है ये आपका आइडेंटिफायर, ये आपका यूनिक होता है, ये आपका रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ये आईडी को अगर आप यहाँ पर रिपीट करना चाहें तो ये आपका सही तरीका नहीं है, आप इसको रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर क्लास को आप रिपीट करना चाहें तो सर आप क्लास को आप रिपीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास कोई 10-15 H2 अगर आपके पास यहाँ पर लगे हुए हैं, तो आप उनके ऊपर आप ये सेम क्लास आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं उन H2 के ऊपर, लेकिन आप आईडी अप्लाई नहीं कर सकते मल्टीपल टाइम्स एक पेज के ऊपर। जी कुछ पूछ रहे हैं, पूछें। जी सर, मैंने ये पूछना था कि ये क्लास और आईडी है दोनों डिफरेंट अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, और अगर हमने क्लास को कॉल करना है तो डॉट हम लगाएंगे और आईडी के लिए हैश लगाएंगे, जी इसी बिल्कुल, तरह ही ना? जी बिल्कुल ऐसे ही। ओके, मैं समझ रहा था कि ये शायद एक ही है, ये दोनों अलग अलग एट्रीब्यूट्स जी ये दोनों अलग अलग एट्रीब्यूट हैं, आईडी आपका अलग एट्रीब्यूट है और क्लास आपका अलग एट्रीब्यूट है, ठीक है, और स्टाइल आपका अलग एट्रीब्यूट है। हैं। ये और इनमें से जो डोमिनेंट है वो आईडी है, वो आईडी को पहले यानी कि रीड करता है और एग्जैक्टली क्लास को आईडी का वो डिस्ट्रीब्यूट करता पहले। जी हाँ। अच्छा, अब मैं इसको आपको बताता हूँ एक तरीका कि जब आपके पास ये आईडी होती है, तो इस आईडी के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास अभी जो स्टाइल अप्लाई हो रहा है वो आपका येलो अप्लाई हो रहा है, इसको मैं ऑरेंज कर देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा विजिबल हो जाए। अभी जो आपके पास स्टाइल अप्लाई हो रहा है वो आपका ऑरेंज स्टाइल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर आप फिर भी ये चाह रहे हैं कि जो आपका स्टाइल है या आपकी आईडी को आप रिमूव भी नहीं करना चाह रहे और आप चाह रहे हैं कि स्टाइल आपका ये वाला अप्लाई हो, तो इसके लिए यहाँ पर आपके पास एक तरीका होता है ये करने का, जिसके अंदर आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका ये वाला स्टाइल आपका
अब जो है वो आपको इस वाले स्टाइल को प्रायोरिटी देगा, क्योंकि आपने यहाँ पर इसके अंदर इंपॉर्टेंट लगा दिया। तो इंपॉर्टेंट को लगाने से क्या होता है कि आपकी जो प्रायोरिटी है वो आपकी ये वाली अब बन जाती है, अब आपकी आईडी प्रायोरिटी नहीं होती। अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो इसका ऑरेंज कलर आपका है वो आ रहा तो पहले है, लेकिन ये आपका कट के अंदर आ रहा है, और ये वाला जो आपका स्टाइल आ रहा है ये आपका अप्लाइड आ रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ से इसका स्टाइल चेंज करते हैं तो आपको यहाँ पर भी इसका स्टाइल आपको चेंज होकर नजर आएगा। ठीक है, तो अगर फिर भी आपको यहाँ पर अपने आईडी के स्टाइल को आपको ओवरराइड करना है, तो ओवरराइड करने के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्लास के एट्रीब्यूट के साथ आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। तो इसके अंदर जो भी आपका जिस स्टाइल के साथ भी आप इंपॉर्टेंट लगाएंगे वो स्टाइल आपका जो है वो आईडी के ऊपर वो ओवरराइड कर देगा और ये वाला आपका डोमिनेंट हो जाएगा। क्लियर है ये? यस, ओके सर। ओके सर जी बोलें। सर जी बोलें बोलें। सर ये इम्पोर्टेंट वाला एक बार समझा दे। जी मैं समझा देता हूँ। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, अच्छा आईडी के साथ मैंने आपको समझा दिया, इसका मैं आपको एक दफ़ा और समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर जो अभी स्टाइल आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईडी जो आपकी होती है ये आईडी आपकी यूनिक होती है, और ब्राउजर जो है वो आपको आईडी की आपको प्रायोरिटी देता है, चाहे आपका स्टाइल बाद में लगा हुआ हो या आपका स्टाइल पहले लगा हुआ हो। ठीक है, अभी एक ही टैग के ऊपर हमने यहाँ पर ये तीनों स्टाइल लगाए हुए हैं, जो कि H2 भी है और H2 सेकंड भी है। ठीक है, H2 अगर हम अपनी लॉजिक के हिसाब से देखें कि आपका जो ब्राउजर है वो आपकी HTML को फ्रॉम टॉप टू बॉटम लाइन बाय लाइन रीड करता है, और जो लास्ट वाला उसको मिलता है वो वाला जो है वो अप्लाई कर देता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो लास्ट आ रहा है आपके पास, वो लास्ट आपके पास आ रहा है H2 कलर ब्लू। ठीक है, जो कि आपका इस टैग के ऊपर अप्लाई किया हुआ है हमने। अब इस टैग के ऊपर कलर ब्लू हमने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपके पास आ रहा है कलर ऑरेंज। ऑरेंज आपके पास क्यों आ रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी आईडी होती है वो आईडी आपकी डोमिनेंट होती है, और ये आईडी आपको जो है ब्राउजर जो है वो आपकी आईडी को प्रायोरिटी देता है, जो आपने आईडी के ऊपर स्टाइल अप्लाई किया है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी आप ये चाह रहे हैं कि जो आपका लास्ट वाला स्टाइल है, आपका ये वाला स्टाइल आपका अप्लाई हो, तो इसको अप्लाई करने के लिए, आप फोर्सफुली अप्लाई करने के लिए आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का साइन लगा के यहाँ पर आप लिख देते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेमीकोलन से पहले जो भी आपका स्टाइल की जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी आपका स्टाइल है, उसके साथ आप यहाँ पर लिख देते हैं इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट करने से क्या होता है कि वो अब यहाँ पर आपका ये इस वाले पार्ट को भी अवॉइड कर देगा और इस वाले पार्ट को भी अवॉइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ पर ये नहीं भी है, तब भी वो जो है आपके पास कलर ब्लू यहाँ से वो पिक करके यहाँ पर आपको दिखाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है कि आपका ये वाला स्टाइल जो है आपका फोर्सफुली अप्लाई हो जाता है। जी क्लियर है? यस सर, ओके क्लियर, थैंक यू। ओके नाइस। अच्छा, अब ये दो तरीके मैंने आपको इसके अंदर बता दिए। एक तरीका मैंने आपको बता दिया इनलाइन स्टाइल वाला, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप हेड सेक्शन के अंदर किस तरीके से आप स्टाइल के अंदर आप क्लास और आईडी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक सिलेक्टर मैं आपको और बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सटर्नल सीएसएस की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ कि एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है। अच्छा, अब इसके अंदर एक इसके ये जो मैंने आपको बताए इनको हम कहते हैं सिलेक्टर्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं सिलेक्टर्स। सिलेक्टर हमारा क्या है? सिलेक्टर हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसकी मदद से अपने टैग को सिलेक्ट करके उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, इस वजह से हम इसको कहते हैं सिलेक्टर। अच्छा, सिलेक्टर इसके अंदर हमने यहाँ पर डिफाइन किया है आईडी और क्लास, लेकिन अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी आपके पास ये सारे भी आपके सिलेक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको नजर आ रहा है H1, यहाँ पर आपको H2 नजर आ रहा है, यहाँ पर H3 नजर आ रहा है, इसी तरीके से आपको 4, 5 और 6 आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर आपको पैराग्राफ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आपके सिलेक्टर हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपना स्टाइल जो है वो किसी भी क्लास के ऊपर या फिर आप किसी आईडी के ऊपर आप अप्लाई करें। यहाँ पर आपके पास और भी काफी सारे सिलेक्टर्स हो सकते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर डॉट नहीं लगाता और मैं यहाँ पर सिर्फ लिखता हूँ H5, ठीक है, H5 के ऊपर हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ H4। तो H4 मैंने यहाँ पर विदाउट डॉट और विदाउट हैश मैंने यहाँ पर लगाया है, तो इसका ये मतलब है कि जो H4 का आपका जो टैग है, टैग मैंने यहाँ पर क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर मैंने डॉट लगाया था तो ये क्लास के ऊपर अप्लाई कर रहा था, यहाँ पर मैंने हैश लगाया था तो ये हैश के ऊपर अप्लाई कर रहा था स्टाइल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने ना तो डॉट लगाया है ना मैंने यहाँ पर कोई हैश लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी क्लास भी नहीं है और ये आपकी आईडी भी नहीं है। ठीक है, अभी आप किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं? अभी आप अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली
आपका जो टैग है उसके ऊपर आप अप्लाई करें। अब जितने भी आपके पास यहाँ पर H4 के टैग होंगे उसके ऊपर आपका ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर स्टाइल अप्लाई करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल ऑरेंज, ठीक है। तो H4 के ऊपर मैंने ये स्टाइल अप्लाई किया है बॉर्डर मैंने एक स्टाइल अप्लाई किया और इसके ऊपर मैंने वैल्यू इसकी दे दी सॉलिड 1 पिक्सल और ऑरेंज। अब अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ अपना पेज, तो रिफ्रेश जैसे ही करता हूँ तो आपको यहाँ पर H4 के ऊपर आपको यहाँ पर स्टाइल नजर आएगा जिसके ऊपर आपको यहाँ पर बॉर्डर नजर आ रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर बॉर्डर नजर आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से भी सिलेक्ट करके हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। जी बोले, कुछ कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ आपने ये पेज कैसे रिफ्रेश किया है? पेज रिफ्रेश करने का तरीका ये है कि आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप Ctrl+R भी आप यूज कर सकते हैं। मैं मैकबुक यूज कर रहा हूँ तो मैं Command+R यूज करूंगा। आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप Ctrl+R यूज करेंगे। सर बता दें सर, Ctrl+R और दूसरा Ctrl+R अगर आप विंडोज की मशीन यूज कर रहे हैं तो आप Ctrl+R यूज करेंगे। अगर आप मैकबुक यूज कर रहे हैं तो आप Command+R यूज करेंगे, ठीक है। कमांड सर करके बता दें, आपका माउस तो नजर नहीं आ रहा है। हाँ अब नहीं नजर ये जी ये मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर देता हूँ तो आपको नजर आ जाएगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको फॉर एग्जांपल ब्लू, बॉर्डर को मैंने ब्लू कर दिया। तो ये जो बॉर्डर है आपका, ये जैसे ही मैं Command+R प्रेस करूंगा तो ये बॉर्डर मेरा ब्लू हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं आपका बॉर्डर ब्लू हो गया। जी जी क्लियर है? ये कोई क्वेश्चन इसके अंदर समझ में आ गया? सर एक वैसे ना सर VS कोड में एक्सटेंशन है लाइव सर्वर, उस पे हमें रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, वो ऑटो रिफ्रेश करता रहता जी वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मुझे पता है उसके बारे में। लेकिन अभी यहाँ पर पहले जो बेसिक्स हैं वो यहाँ पर देख लें, तो फिर उसके बाद मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा जब आप Node.js के ऊपर जाएंगे। है। ओके थैंक यू। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सर ये अभी भी मेरा क्लियर नहीं हुआ है सर।